सब आओ, अपना आशीर्वाद लेकर के जाओ। ये दोनों इनसे भी पूछे कि हिमाचल वाला, हाँ, आओ इधर आओ, सब आशीर्वाद लो। कृष्ण जी सब लोग, अब इधर डॉक्टर लोग आएंगे। अब ये जा, लोगों का ना पेट ठीक है, ना दिल ठीक है, ना दिमाग ठीक है, ना नर्वस सिस्टम ठीक है। प्रणाम कृष्ण। यो राजस्थान वालों पूरा कुणबो खानदान लेके आयो है, 20 कुणबा का लोग आए हैं इनका साथ। स्वामी जी को प्रणाम। मेरा नाम कामेश्वर ठाकुर है। अनुलोम विलोम करो सब, आप लोग नीचे जाओ। शिमला हिमाचल प्रदेश से आया हूँ। मुझे एक्यूट साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम थी, जिससे मुझे किसी भी प्रकार की ना तो सुगंध आती थी और ना ही दुर्गंध आती। ये बहुत लोगों को होता है, ये भी सुन लो। कोरोना में तो दुर्गंध जाती है, बहुत ज्यादा साइनस होने पर भी सुगंध दुर्गंध का भान खो देते हैं। इतनी भयंकर समस्या थी, मैं परफ्यूम से अगर नहा भी जाता तो भी मुझे उसकी खुशबू महसूस नहीं होती। दुर्गंध का आवाज इस चीज से होता था, गंदगी की जगह में उस स्मेल से मुझे सिर दर्द हो जाता था। अब गंदगी तो असर करेगी, नाक को ही तो नहीं पता रहेगा ना, पदार्थ तो असर कर रहा है जी। स्वामी जी को 2000 से फॉलो करता था। वैसे तो जब छोटा सा प्रोग्राम कनखल से आता था स्वामी जी का उसमें मैंने इनकी एक योग साधना की किताब भी मंगवा रखी थी, बाई पोस्ट मंगाई थी। उसके अनुसार मैं योग प्राणायाम करता था, लेकिन समय पूरा नहीं देता था, पूरी जानकारी भी नहीं थी। फिर जैसे जैसे मैंने अनुभव किया, ट्रीटमेंट लिया इसके लिए, IGMC हमारा स्टेट का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। मैंने साइनोसाइटिस के लिए HOD तक जो हम है हमारे पोस्टेड थे, उनसे ट्रीटमेंट लिया, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं हुआ। और अंत में उन्होंने कहा कि हमने जो आपके लिए करना था वो कर दिया, आपकी समस्या ऐसी ही रहेगी। फिर मैंने अनुलोम विलोम को बढ़ाया, आधा घंटा से 1 घंटे तक नियमित रूप से जब शुरू किया तो 3 महीने के बाद मेरा रेशा निकलना शुरू हुआ नाक से। इतना थिक, जैसे सूखा हुआ गोंद होता है उसकी तरह सूखा रेशा, मतलब लिक्विड था लेकिन थिक था। 3-4 दिन तक लगातार निकलता रहा, इतना निकला कि मैं बता नहीं सकता। उसके पश्चात मेरा साइनोसाइटिस बिल्कुल ठीक हो गया और कोई भी हल्की से हल्की खुशबू मुझे अब आ जाती है। इसके साथ साथ मुझे कई सालों से जो खुशबू सुगंध दुर्गंध नहीं आ रही थी वो आने लग गई। कोलाइटिस की समस्या भी थी, जो मैं कल स्वामी जी से शेयर नहीं कर पाया था। कोलाइटिस था, 4-5 बार मुझे टॉयलेट जाना पड़ता था और आंव भी गिरता था उसके साथ साथ। उसके लिए मैंने कुटच घनवटी और कुटजारिस्ट उसका प्रयोग किया और कपालभाति नियमित रूप से करता था, क्योंकि मैं स्वामी जी से जुड़ा था। 2006 में स्वामी जी के सानिध्य में योग शिक्षक भी बना हूँ हरिद्वार योगपीठ में। उसके पश्चात हमारी जो खंड की भारत स्वाभिमान ट्रस्ट की समिति है, उसमें सह प्रभारी के रूप में मैंने 2012 तक काम किया और हमने बहुत से सहयोग शिक्षक वहाँ तैयार करके जो स्वामी जी के सानिध्य में योग शिक्षक बनने के लिए भी हरिद्वार भेजे हैं। तो मैं अपने अनुभव से आपको कहता हूँ कि योग प्राणायाम और जो गिलोय आंवला स्वामी जी कहते हैं, गिलोय तो अचूक औषधि है। मुझे साइनोसाइटिस के साथ साथ महीने में कम से कम 2 बार जुकाम हो जाता था अक्सर, और गिलोय और प्राणायाम इसके सेवन से अब वो जुकाम भी खत्म हो गया है। लोगों को 10-10, 20-20 साल से, मैंने देखा किसी किसी को तो 30-30 साल से, साल में किसी को 1 महीने विशेष में कि अक्टूबर नवंबर में बुखार आएगा, किसी को बहुत सर्दी लगती थी, सर्दी जुकाम बुखार, डायबिटीज, ओबिसिटी, स्किन प्रॉब्लम्स, क्या क्या ठीक नहीं होता, लीवर किडनी की प्रॉब्लम्स, अभी भाई कृष्ण ने बताया था, प्रोटीन लीकेज की प्रॉब्लम, लो इम्यूनिटी की प्रॉब्लम। अरे एक गिलोय और सैकड़ों फायदे, तो गिलोय से बैर क्यों करते हो भाई? और मैं तो कहता हूं पूरी दुनिया यदि भारत की इन 5-7 चीजों को फॉलो कर ले, योगाभ्यास के साथ साथ गिलोय, तुलसी, आंवला, एलोवेरा, गोखरू, ये छोटी छोटी चीजें हैं ये जो हम बता रहे हैं, और आने वाले समय में पूरी दुनिया वापस योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी को ही फॉलो करेगी, भारत को फॉलो करेगी, और कोई रास्ता भी नहीं। वाद विवाद होते रहे, होने दो। 97 में मुझे अस्थमा भी डिटेक्ट हुआ था।
उसके पश्चात जब से मैंने स्वामी जी की पुस्तक मंगाई थी, उसके योग करने के साथ और स्वामी जी का जो च्यवनप्राश जब इंट्रोड्यूस हुआ, उसके सेवन से मैंने उसको कंटिन्यू रखा। स्वास्थ्य विभाग में नौकरी करता हूँ, डॉक्टर जानने वाले थे, उन्होंने मुझे इनहेलर दे दिया था दवाई के साथ साथ। अच्छा, खुद भी मैंने- स्वास्थ्य विभाग में ही नौकरी करते जी, हैं। तो मैंने वो इनहेलर नहीं लिया, रखे रखा, अभी तक पड़ा हुआ है मेरे पास वो। लेकिन प्राणायाम से मैंने कंटिन्यू रखा और अब मैंने अस्थमा को भी 90% तक ठीक कर लिया है। अब च्यवनप्राश और प्राणायाम करते हैं। और कोरोना काल की घटना कोविड हुआ बताओ। था, वो तो बताया आपने तेरे पड़ोसियों को। कोरोना काल की घटना बताता हूँ। हम एक ब्रांच में 11 लोग काम करते हैं। मेरे साथ में जो मेरे भाई बैठते थे, सबसे पहले उनको कोरोना हुआ। सर्दी का मौसम था, मार्च महीने की बात है। शिमला में काफ़ी ठंड होती है, तो दरवाजे खिड़कियाँ बंद रहते हैं और अंदर गैस हीटर लगे होते हैं। तो खिड़की दरवाजे खुलते नहीं। जब उनका पॉजिटिव रिपोर्ट आई तो सभी लोगों को डर महसूस हो गया। और मास्क कोई लगाता नहीं था, अंदर सारे बैठे, कौन मास्क लगा? 3 दिन के बाद जब टेस्ट हुए तो क्या हुआ कि हमारी ब्रांच के 7 लोग 11 में से पॉजिटिव आ गए और मैं और मेरे साथ 2-3 लोग और। मैं तो नियमित प्राणायाम करता था, गिलोय का सेवन करता था और स्वामी जी की जो कोरोनिल वटी है उसका सेवन करता था। उससे मैं बिल्कुल बचा रहा। और तो और हम ये सबसे बड़ा लाइव एग्जांपल है। एक कमरे में जिस दिन हमारे वो भाई पॉजिटिव आए थे, सबको टेंशन का माहौल हो गया था। हम 3 लोग, क्या हुआ कि चलो टेंशन को दूर करने के लिए थोड़ा बाहर निकलते हैं घूमने। हम 3 लोग घूमने एक ही गाड़ी में गए। गाड़ी में एसी लगा हुआ था और जब तीसरे दिन टेस्ट हुए तो हमारे में से भी एक भाई पॉजिटिव था और हम नहीं आए पॉजिटिव। ये स्वामी जी के जो मार्गदर्शन में हम प्राणायाम करते हैं, योग करते हैं और जो उनकी कोरोनिल जो देते हैं, ये जो हमें वो देते हैं, उसका सब परिणाम है। तो ये एक चीज और बहुत प्रभावी है। अब देखो कोरोनिल भाई, उसमें क्या है? गिलोय, अश्वगंधा और तुलसी है। अब कुछ लोगों ने कोरोनिल पर लट्ठा रखा है, कोरोनिल नहीं खानी। मत खा भाई, मरेगा। मेरा क्या बिगाड़ेगा? अपने बिगाड़ेगा। कोरोनिल का क्या बिगाड़ेगा? आयुर्वेद का क्या बिगाड़ेगा? बिगाड़ तेरा होना है। अब बताओ, ऐसे अणु तेल सब डाल लो, कोई ब्लैक व्हाइट, कितना नीला पीला काला धोला, जबरदस्त है अणुतेल। कैसा भी फंगल इंफेक्शन हो, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये भाई अणु तेल 5-5 बूंद नाक में डाल लें और नाक 12 महीना 24 घंटा पूरा आपका एकदम ठीक रहेगा। इसमें क्या दिक्कत है? अब नोजल ड्रॉप्स के 100 तरह के जहर डालेंगे नाक में भी, चारों तरफ तबाही मचा रखी है तुमने। चलो, बहुत बहुत आशीर्वाद। प्रणाम स्वामी जी। ये बहन भी कुछ कहना चाह रही है, बहुत देर से ये भी प्रतीक्षा कर रही है। चलो इसको भी दे। महाराज श्री के चरणों में सादर प्रणाम। अनुलोम विलोम कपालभाति करोगे, चुपचाप कोई नहीं बैठेगा। जो चुपचाप बैठेगा उसको पाप लगेगा, और पाप लगे ना लगे रोग नहीं मिटेगा। गोल गोल घुमाओ, चलो अपना अपना अभ्यास पूरा करो। मुझे आज से 6 साल पहले डेंगू हो